जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान। लूका की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका पहला बाब 46वीं आयत से चंद आयात खुदा के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब 46वीं आयत से। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। और देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम के लिए, राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावंद, हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस वक्त खुदावंद पाक कलाम के सारे हिस्सा में जो सीखने और सिखाने का है, तो हमारे साथ हो। तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान। लूका खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के उन वाक़यात को बड़े गहरे तौर पर अपनी इस अंजील के अंदर बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले क्या हुआ और पैदाइश के मौका पर क्या हुआ, और फिर पैदाइश के बाद क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स जो है वो लूका अपने इस अंजीली बयान में लिखता है। मरियम का बयान मैंने आपकी खिदमत में यहाँ पे तलावत किया कि मरियम खुदा की हमदो सना करती है। मरियम दुनिया की वाहिद औरत है जिसे खुदा ने अपने बेटे की विलादत के लिए चुना। जब फरिश्ता पैगाम लेकर
नासरत के शहर में मरियम के पास गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उनके इकट्ठे होने से पहले पाक रूह ने फरिश्ते के वसीला से ये पैगाम उस तक पहुंचाया कि मरियम तू हामला होगी। मरियम के लिए ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एक कंवारी लड़की के लिए हामला होना ये बाइस शर्म की बात समझी जाती थी। और इसी के साथ साथ जब फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया, और वो इस कलाम से, खुदा का कलाम बयान करता है कि घबरा गई। 29वीं आयत में लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अब मरियम जब ये पैगाम रिसीव करती है, तो मजीद फरिश्ते ने उसे कहा, अगर आप 35वीं आयत को देखें तो लिखा है, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुश्किल काम था मरियम के लिए, ये आसान काम नहीं था। ये माशरे के अंदर, मैंने जिस तरह पहले बताया कि फरिश्ते का ये पैगाम, मरियम का घबरा जाना, खौफ में आना एक वाजिब था कि एक कंवारी के लिए कि वो हामला होगी, उसे मज़ीद तक़वियत देने के लिए उसे कहा गया कि तू अलिशबा के पास जा जो तेरी रिश्तेदार है। अब उसका रिश्ता क्या है यहां पे वाज़ेह नहीं किया गया, सिर्फ ये बयान किया गया है कि अपनी रिश्तेदार अलिशबा के पास जा, कि खुदा जो है वो बड़ा कुदरत वाला खुदा है। अगर वो तेरी रिश्तेदार अलिशबा को जो बढ़ापे में है अगर औलाद दे सकता है, तो ये खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। और वो पहाड़ी इलाके में गई। यहां पे लूका इसके बारे में बयान करता है, उन ही दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। अब जब मरियम ने पहाड़ी इलाके में उस मुल्क में गई, उस शहर में, तो वहां पर अलिशबा के साथ जब मुलाकात हुई, तो फिर उसे और ज्यादा तकवीयत मिली, और फिर वो खुदा की सताइश करती है। यहां पे जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। पस्त हाली वो इकरार करती है कि वो इस काबिल नहीं, कि खुदा ने उसकी पस्त हाली पर नजर की है। दुनिया में से खुदा ने उसे चुन लिया है इस ऐसे काम के लिए कि दुनिया का निजात दहिंदा उसके वसीला से दुनिया के अंदर आएगा। खुदा और भी सोर्स इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन खुदा ने मरियम ही को का क्यों चुनाव किया? क्योंकि खुदा चाहता था कि वो इंसानों के लिए कुर्बान होने के लिए आ रहा है उसका बेटा, और वो सारे प्रोसेस में से गुजरे, उन सारी मुश्किलात में से गुजरकर इंसानों के लिए अपनी जान का
फिदिया दें। और जो अपने आप को पस्त कर लेते हैं, जो पस्त होते हैं, जब खुदा उन पे नजर करता है तो खुदा की नजर में वो मकबूल हो जाते हैं। उस वक्त तो वो कहती है कि उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की, लेकिन वो कहती है कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। दुनिया के अंदर मरियम बयान करती है कि लोग उसे मुबारक कहेंगे क्योंकि उसके बतन में से खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ। और जब हम इसी दुआ को जो मरियम ने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर की, समूएल की पहली किताब के अंदर हम एक और औरत के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम हन्ना था। और ये दुआ और हन्ना की दुआ को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो दोनों की दुआ एक जैसी है, क्योंकि हन्ना के कोई औलाद नहीं थी और वो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करती है कि खुदा ने उसकी भी पस्त हाली पर नजर की। जिस तरह मरियम यहां पर खुदा की शुक्रगुजारी करती, पहले वो घबराई है, उसके अंदर खौफ है, डर है, लेकिन खुदा उसके डर और खौफ को निकालता है और फिर वो खुदा की शुक्रगुजारी करती है।